कैसे बनी एलिजाबेथ ब्रिटेन की क्वीन? कैसा था क्वीन टू का लाइफस्टाइल? क्यों नहीं था क्वीन के पास अपना पासपोर्ट? क्या कोहिनूर हीरा वापस भारत को मिलेगा? अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ टू? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टू का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। इंग्लैंड के लिए ये एक युग के अंत जैसा है। 96 साल की उम्र में 7 दशकों तक ब्रिटेन में राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ का स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ टू शाही घराने से सबसे अधिक समय तक महारानी के पद पर बनी रही। महारानी एलिजाबेथ की मौत का कारण लंबे समय तक बीमारियों से ग्रसित होना बताया जा रहा है कि महारानी एलिजाबेथ को एपिसोडिक मोबिलिटी की बीमारी थी। इसके अलावा वह कोविड काल में कोरोना संक्रमित भी हो चुकी थी। उस दौरान उनकी हालत नाजुक होने के बाद से उन्हें स्कॉटलैंड के एक महल में रखा गया था। महारानी बनने का लंबा सफ़र तय करने वाली एलिजाबेथ टू के बारे में ऐसी बहुत सी रोचक बातें हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ। उनका असली नाम अलेक्जेंड्रा मैरी था। अलेक्जेंड्रा मैरी राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। जन्म के समय उनके दादा जॉर्ज पंचम का राज था। अलेक्जेंड्रा मैरी के पिता ड्यूक ऑफ अर्क थे, जो बाद में जॉर्ज 6 के नाम से मशहूर हुए। अलेक्जेंड्रा मैरी की मां का नाम एंजेला मार्गरेट था। रानी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर महारानी एलिजाबेथ करवा लिया था। बाद में जब उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा मैरी रानी बनी तो वह क्वीन एलिजाबेथ टू के नाम से मशहूर हुई। जब एलिजाबेथ छोटी थी तब राजघरानों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। घर पर ही उन्हें घुड़सवारी, तैराकी, डांस, संगीत की शिक्षा मिली। एलिजाबेथ काफ़ी चंचल और चुलबुली स्वभाव की थी। इसके साथ ही वह काफ़ी मजाकिया भी थी। वो लोगों की नकल उतारने में माहिर थी। भारत में 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। 1952 में अपने पिता और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम की मौत के बाद से ही एलिजाबेथ टू दुनिया के सबसे मजबूत और चर्चित राजघराने की बागडोर संभाल रही थी। महारानी एलिजाबेथ टू ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रही। लंदन में स्थित बकिंगम पैलेस ब्रिटेन के शाही परिवार का मुख्य आशियाना है। यहीं से ब्रिटेन के शाही परिवार का शासन प्रशासन चलता है। ये मूल रूप से बकिंगम हाउस के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 1703 में करवाया गया था, लेकिन 1837 में महारानी विक्टोरिया के समय में ये शाही परिवार का निवास स्थान बना। वो यहाँ रहने वाली पहली शासक थी। क्वीन एलिजाबेथ टू 1961, 1983 और 1997 में भारत आई थी। यहाँ वो शाही मेहमान बनी थी। 1961 में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में भी वो शामिल हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उन्होंने अपने माता पिता से परमिशन लेकर एम्बुलेंस और ट्रक चलाना भी सीखा था, ताकि वो लोगों की मदद कर सके, जिससे ये भी पता चलता है कि वो कितनी दयालु है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टू के निधन के बाद एक बार फिर कोहिनूर हीरे को भारत वापस किए जाने की मांग जोर पकड़ गई है। ये हीरा उस मुकुट में लगा हुआ है जिसे महारानी पहनती थी। ट्विटर पर जोर पकड़ती इस मांग में कहा जा रहा है कि अब जबकि महारानी का निधन हो गया है, उस मुकुट को अब कोई नहीं पहनेगा, इसलिए कोहिनूर को भारत को वापस किया जाए। प्रख्यात कोहिनूर हीरा ब्रिटिश सत्ताकाल में भारत से गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन ले जाया गया था। वहां पर इस हीरे को महारानी ने अपने मुकुट में लगवा लिया। कोहिनूर एक बड़ा बेरंग हीरा है जो 14वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण भारत में मिला था। इसी प्रकार से टीपू सुल्तान की बहुमूल्य अंगूठी भी ब्रिटेन में होने की खबर है। ये अंगूठी 1799 में टीपू सुल्तान की लाश से चोरी की गई थी। बाद में इसकी नीलामी ब्रिटेन में हुई। क्वीन एलिजाबेथ टू की नेटवर्थ को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में कई दावे किए गए हैं। फॉर्च्यून के अनुसार महारानी एलिजाबेथ टू अपने पीछे $500 मिलियन की संपत्ति छोड़ गई है। ये संपत्ति प्रिंस चार्ल्स को किंग बनने पर विरासत में मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया। पीएम ने क्वीन के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी साझा करते हुए लिखा कि 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ टू के साथ यादगार मुलाकातें हुई।
मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वह रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार के तौर पर दिया था। दुनिया के सबसे मशहूर राजघराने में से एक ब्रिटिश शाही परिवार अपने कई कड़े नियमों के लिए भी जाना जाता है। परिवार के हर सदस्यों को इन नियमों का सख्ती से पालना करना होता है। अगर महारानी खड़ी रहे तो उस जगह पर मौजूद हर शख्स को खड़ा ही रहना पड़ता है। महारानी के साथ टेबल पर खाना खाते वक्त महारानी के आखिरी निवाला खाने के बाद वहां मौजूद कोई भी शख्स खाना नहीं खा सकता। महारानी का अभिवादन करते समय शाही परिवार के पुरुषों को गर्दन झुकानी पड़ती है, वहीं महिलाओं को थोड़ा झुककर सम्मान देना होता है। शाही परिवार के 2 वारिस एक साथ यात्रा भी नहीं कर सकते, मतलब पिता भी अपने पुत्र के साथ सफर नहीं कर सकता। ये नियम उत्तराधिकारी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ब्रिटेन में सिर्फ रानी के पास ही ये अधिकार है कि वह बिना लाइसेंस या नंबर प्लेट के गाड़ी चला सकती है। शाम 6 बजे के बाद अगर शाही परिवार की विवाहित महिला किसी कार्यक्रम में शामिल हो रही है तो उन्हें हैट हटाकर टियारा पहनना होता है। ये टियारा लोगों को बताने के लिए है कि वह महिला विवाहित है और कोई पुरुष उससे शादी की आशा ना रखे। ब्रिटिश शाही परिवार में शेलफिश और लहसुन खाने की मनाही है। शेलफिश से एलर्जी और फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है। अगर डिनर के समय रानी ने अपना पर्स टेबल पर रख दिया तो 5 मिनट के अंदर डिनर खत्म करना हो जाएगा। महारानी के पति प्रिंस फिलिप को हमेशा एलिजाबेथ से कुछ कदम पीछे चलना होता है। ये नियम उनकी शादी के समय से ही चला आ रहा था। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्यों को मोनोपोली खेलने की भी इजाज़त नहीं है। एक बार प्रिंस विलियम ने खुद इस बारे में बताया था, कहा था कि ये खेल अनैतिक है। ये भी नियम है कि अगर शाही परिवार के किसी सदस्य ने अपनी शादी तोड़ दी, तलाक ले लिया, तो वो गद्दी का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार खो देता है, यानी वो राजा या रानी नहीं बन सकता। शाही परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग भाषाएं सीखनी भी बहुत ज़रूरी हैं। प्रिंस जॉर्ज ने भी छोटी उम्र में ही इंग्लिश के अलावा स्पेनिश सीखनी शुरू की। विदेश यात्रा के दौरान क्वीन को ब्रिटिश पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट ही महारानी के नाम पर जारी किया जाता है। ऐसे में इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती कि महारानी भी पासपोर्ट रखें। रॉयल फैमिली के हर सदस्य के पास अपना पासपोर्ट है, जिसमें ड्यूक ऑफ एडिनबरा और प्रिंस ऑफ वेल्स भी शामिल हैं। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर समूचा ब्रिटेन सदमे में है। शोकाकुल ब्रिटेन मानो महारानी के अंतिम दर्शन के लिए लंदन में उमड़ पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक महारानी को अंतिम विदाई देने के लिए 15 लाख से ज़्यादा लोग लंदन पहुंच चुके हैं। महारानी एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले विदेशी नेताओं और उनकी पत्नी से कहा गया है कि उन्हें अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं दी जाएगी, सभी को बस से आना होगा। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार इस अंतिम संस्कार में करीब 500 विदेशी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इन सभी नेताओं की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। महारानी का राजकीय अंतिम संस्कार सोमवार 19 सितंबर को लंदन के वेस्टमिंस्टर में होगा। अंतिम संस्कार से पहले महारानी के पार्थिव शरीर को 4 दिनों के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा, ताकि जनता उनको श्रद्धांजलि दे सके। एलिजाबेथ 1952 से ब्रिटेन और 1 दर्जन से ज़्यादा अन्य देशों की रानी रही है। अपने 70 साल के समग्री जीवन में उन्होंने जहां ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, तो वहीं 15वीं प्रधानमंत्री लिज ट्रस की नियुक्ति भी की। अब उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बन गए हैं। सन 1600 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ I की हुकूमत थी। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल नाउ वी नो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।